बुलाना चाहूंगा विशाल को। बॉस मुझे लगता है यहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है, आजकल तो लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनने भी बंद कर दिए हैं। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गरबा में झांक के देख, तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। पहले उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो गया था और वो एक चाइल्ड मैरिज थी जो वैसे हरियाणा साइड में हो जाती है, तो वो चाइल्ड मैरिज थी और उनका डिवोर्स हो चुका था, उसके बाद ही मेरी शादी हुई थी। चाइल्ड मैरिज इट मीन्स जो 18 साल से पहले हमारे हरियाणा साइड में कर देते हैं शादी, वो शादी। तो मतलब अरमान उस टाइम छोटे थे, 17 साल। ओके। वाह बेटे अरमान, तू तो बचपन से ही बुरा निकला और दूसरे को कैसे बुरा बना सकता है भाई तू। और विशाल के कैरेक्टर की रही बात, तो विशाल तो तेरे कैरेक्टर से लाख गुना अच्छा है भाई। और उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने कहा सुंदर लगती है भाभी मुझे। और भाई कोई गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अरमान तो भाई शुरुआत से ही गंदा है भाई, बचपन से ही गंदा है। इसको तो बिग बॉस से तुरंत निकालो, नहीं तो भाई ये चौथी लेके जाएगा घर में। और दूसरों के कैरेक्टर पे सवाल उठाने को देखो भाई, कितना ही साफ साफ उठा रहा है कि भाई यहाँ पर बिग बॉस में अब लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अबे साले, तेरे जैसे गीदड़ रहेंगे ना, कभी नहीं सुरक्षित रहेंगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गर्ल्स की इज्जत है, जो रिव्यू है उसके लिए मैं नॉमिनेट करना चाहती हूँ। रिव्यू तो हम भी दे रहे हैं वड़ा पाव गर्ल, आपके जितने भी ठेले पे आते हैं बस आपको देखने आते हैं, वड़ा पाव तो कम ही खाने आते हैं। सही पकड़े हैं। नहीं तो 50 रुपए का वड़ा पाव तो हमारा मुंह ना खाए कोई भी। और तुम्हारा माल वाला तो भाई 100 रुपए में एकदम ना पूछे कोई भी। इनकी वजह से पूरे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो खराब हो चुका। वाह वाह, ये बात सुन के तो मेरे को बहुत ही मजा आ गया भाई। घर का एटमॉस्फेयर खराब हो गया, आप लोग की एंट्री हुई थी तभी खराब हो गया था। बाकी रही बात तुमको सुंदर बोल के उसने गलती की, वैसे तुम इंस्टा पे क्यों फिर इतनी फेमस पाने के लिए, लाइक पाने के लिए भाई साहब ये सब रील डाल रही हो? अंग्रेजी दवाई और दूसरों की लुगाई आदमी पर तुरंत असर करती है साहब। विशाल भाई, आपने ये रील तो नहीं देख ली थी जो आपने उसको सुंदर बोल दिया? नहीं तो वो सुंदर क्या, मेरे को अच्छी क्या, वो तो टट्टी लगती है पूरी। यहाँ पे तुमने बात कान में बोली है, वो गलत पोर्ट्रे हो रहा है। कान में इसलिए बोली कि इस बदसूरत को लोग पसंद ना करने लग जाएं, उसके फॉलोवर। वैसे पसंद तो आएगी नहीं, मजाक लगता अगर वो सामने सबसे बोलता। वैसे भी मजाक ही लग रहा है कि क्या ही किसको सुंदर बोल दिया इसने। और वो तो चहल के छक्के से भी खराब लगती है। बहुत अच्छी लगती है मुझे। अरे मैडम, तुम बाहर से आई हो किसी पागल खाने से आई हो, ये बात बोल रही हो? आप प्लीज देख लो सामने क्या बोला उसने। बस अच्छे वे में बोल रहा हूँ। अब तो सुन लिया, ध्यान से सुना ना, एकदम कान खोल के सुन लो। सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था, भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। अब समझ में आ रहा है कि अरमान जाटू ने दूसरी शादी क्यों की। भाई इसको सुनने में ही फर्क आ जाता है, इसीलिए उसने कहा होगा मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ तुम्हारी फ्रेंड से। और इसने सोच लिया होगा मेरा पतिदेव दूसरी गाड़ी लेके आ रहा है, वो चलाएगा मस्त एकदम स्पीड में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब यहाँ पर मैं मानता हूँ कि भाई उसने, अरमान ने कुछ गलत नहीं किया दूसरी शादी करके, क्योंकि वो जाता होगा रोटी मांगता होगा सब्जी आ जाती होगी, सब्जी मांगता होगा दाल आ जाती होगी, दाल मांगता होगा टट्टी आ जाती होगी। म्यूजिक। जैसे विशाल ने कहा मेरे को सुंदर लगती हैं भाभी, और इसने कह दिया अच्छी लगती हैं। अरे टट्टी लगती है उसको तो। और हर आदमी चाहता है उसकी 2 वाइफ हो। और पायल जी, आपने ये क्लिप नहीं देखी क्या? ये क्लिप भी देख लो थोड़ा। ये गलत पोर्ट्रेट नहीं कर रहा है, ये गलत डिसीजन नहीं है, ये गलत युवाओं को भाई मोटिवेट तो नहीं कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। और दूसरा कोई गलत कर रहा है, दूसरा कोई बस सुंदर बोल दे रहा है, तो भाई बहुत ही गलत बोल दिया उसने। सुंदर उसको क्यों बोल रहा भाई, पायल को बोलना था। देखो हर आदमी चाहता है उसकी 2 वाइफ हो। और पायल जी, ये बात एक बार नहीं बोली गई है, 2 बार बोली गई है। ये तुम्हारी नजर में नहीं दिखाई दी क्या? या कान बंद हो गए थे? नीरज भाई ने तो कह दिया हमको एक ही चाहिए जो जिंदगी चला सके, 2 लेकर तेरी की तरह पैसे नहीं कमाने हैं। और 2 भी कहाँ भाई यार, इसकी 3 है। और 3 के अलावा कितनी है वो तो पता ही नहीं, कितनों की बीन बजाई है इसने। जितनों की बीन बजाई होगी छुप के बजाई होगी, ये तो लाइव 3 पता चल रही है ना भाई। और कैरेक्टर बिग बॉस वाला भी भाई विशाल का खराब करने में लगा है, ये भी दिखा दे बिग बॉस वाले तू। और बिग बॉस तुमको नहीं पता लग रहा है कि टीआरपी क्यों गिर रही है? टीआरपी इसी की वजह से गिर रही है, अरमान जाटू की वजह से। मुझे तेरे साथ रहकर तुझसे ही लड़ाई करनी है। अरे भैंसड़ी के, जब तेरे को इससे ही लड़ाई करनी है तो विशाल को थप्पड़ क्यों मारा है बता? साले चूतिए, साले कैरेक्टर की बात तो तू करियो मत कभी जिंदगी में। साले जिसका कैरेक्टर लेस 7 दिनों में हो जाता है वो बात ना करे तो अच्छा है। और रही बात बिग बॉस की, तो बिग बॉस ने एकदम चूतियापे वाला काम किया है। बिग बॉस को तो चाहिए भाई साहब 2 घूंट जिंदगी की। इस टाइम कोई देने वाला होता तब सही था, एल्विस वाले शो में सही था भाई। बिग बॉस की टाइट थी पूरी पोट्टी तक।
चलो कोई ना यार, इसको यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि अरमान के अरमान बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत ही ऊपर जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड टाटा बाय बाय। और रुको भाई, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दो यार। लव यू।